जगावा तोला दर्शन दे माता मौला कामे जगावा तोला दर्शन देवो दर्शन दे माता मोना आमच्या गावातला दर्शन देवो
आवेगा और महादेव पैसा में करके आवेगा और भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा और महादेव पैसा में करके आवेगा भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा और महादेव पैसा में करके आवेगा और भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयम् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयम् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयम्। जय शिव शंकर अवघड़दानी भूतनाथ कैलासी जय शिव शंकर महमंगल नीचामणि अविनाशी जय शिव शंकर अवघड़दानी भूतनाथ कैलासी जय शिव शंकर महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी जय शिव शंकर महादेव जय गिरिजापति अविनाशी जय भोले जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी और महादेव पैसा में करके आवेगा और भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा और महादेव पैसा में करके आवेगा और भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा और महादेव पैसा में करके आवेगा और भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा और महादेव पैसा में करके आवेगा और भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा और महादेव पैसा में करके आवेगा और भोले बाबा नाचत कूदत आवेगा। महिने 32 दांत होते 164 जीव और सुग्रीव जे कर गला सुंदर हो गाय में नहीं गुठिया में नहीं गला के काम का है गला ऐसे अकड़े रहते सुगर गला वाला कहेंगे जे झुके बर जानते तो सुग्रीव झुके बर जाने सुग्रीव है झुके बर जाने राम के मानस भाई भाई के कथा है सज्जनों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाली और सुग्रीव संपाति और जटायु रावण और काकत है विभीषण कुंभकर्ण हम लोग का गाँव में घर में भाई भाई की कथा है कत्को कोट कचेरी चला थे बंटवारा है ना भाई तो भाई भाई के प्रति समर्पण के भी उदाहरण देखना है तो छोड़ दी दूसरा भाई गलती मिलत नहीं इससे वो दूसरा भाई बस छोड़ दी तो जब तक त्याग नहीं रही जब तक देह की भावना नहीं रही तब तक भाई के प्रति प्रेम हो ही नहीं सके। आओ तुमन बहुत गुठियात हो मैं ज्यादा नहीं गुठिया हो और सम्मान जोरदार ताली बजाओ भाई विदाई और जय माँ काली सेवा समिति पढ़ के ताली बजाओ यही कमल वन की पूजा का है काली विदायक काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भोजन प्रसादी प्राप्त करेंगे फिर आपकी विश्राम की व्यवस्था की गई है। कल अन्यत्र प्रवास है। आज हमारे ये मेहमान हमारे मेहमान बन के रहेंगे। आज रात विश्राम करेंगे। आइएगा मजा हो तो फिर फूका धारा चालू कर दी बढ़िया गुनिया खोजे लाग गए। आइएगा राम कथा में बड़ रस सेगा रस से भरे कथा है। ये सब जजमान की तबीयत खराब है तो खराब हालत में कैसे छोड़ दूँ। एक तिमोर पर दाल चावल के प्रबंध कर दे तबियत सही हो कि नीचे राम दौड़ के खाऊं पीऊ रहूं जाके बताइए दाल चावल के प्रबंध कर कहा थी है खाऊं तब जजमान की तबियत खराब है तो मैं घर कैसे जाऊं कहा थे अरे जाओ मार देता देखिए कैसे कर दो आपके जाने का देने मार गए कि आओ कर घर वाले इसका पंडा बने भगवान करे वहां के निकले महाराज देवकर जी छूट गए महाराज अब ये भगवान सुतीस पंडा बने धर 11 रुपये पर लबारी मारा था जी छूट गई क्योंकि अब कहा भाई अब जी छूट गए यहाँ सांझ मिल के बेरा में कहाँ बस्ती वाला मतलब बता देता हूँ
काबर दिन बूढ़ी तान अस्थिर जलाए नहीं है हमारे हिंदू धर्म में। अमित रूप प्रगटे कही काला, भगवान कई रूप में प्रगट हो गए, पड़ती पाली भर घूम दी, चलोगा फलाना जी छूट गए, सब गाँव मन सकला आगे। और कोनो चैली बना थे, कोनो कहीं कर थे, कोनो उतारो को गोबर में लिपो तरी कहा थे, और घर वाले कहा थे नी मरे गोबर हो कहा सब जी आंगन कहा करवे दे, माया मोहता है एक दिन सब जाना है, घर रो कहा है, अब नी मरे तो दो और थिम सुता डरीन लेगा थे, उन्हीं में रहे बाबा की गुरुते थे। राम नाम सत्य है, सत्य ही गत है कि कब नहीं उठे निशान है, सांस बंद करके सोते। ऐसने एक जन के अर्थी जात रहा है डोकरी के, तो राम नाम सत्य है, सत्य ही गत है कि जात रहा है, बिजली खंभ हम तक आगे गाँव कर अर्थी है डोकरी जात के थे 4 साल जीस। अब दारी जब जी छुटीस ना, तब जब लेगत आए तो दोपरा आगू आगू रहेगा, वो की थे किसी आदमी जी आगू आगू रही था, वो की फिर तुम बिजली खंभा टकरार हुई तो नहीं मरे है बाबा हकी रोए ले गए चीतम सूता डरी नबक तबक आगे ढीले जरी भगवान सोची 11 रुपये चक्कर में गर्जी चल रही रे, ओकर जाके कान में कहीस बाबू रे मैं भगवान देख काय मांगना है मांग ले, आखिर उघार के देखी तुम ही पंडा है। फिर मुंडिस कहते मांग तो सही पतिया में भगवान हो, तब किस महाराज मतलब कुछ नहीं चाहिए तो वो 11 रुपये की हिसाब है तेल बरोबर कर देती। तो भाई भाई में प्रेम जब तक दे के भाव नहीं रही तब तक आ नहीं सके। आओ परिचय मंच सदा भवानी दाहिनी गाये हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता स्वामी मंगलदाता स्वामी बुद्धिवार विभूति विधाता ये गाये हो गणपति जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन गाये हो गणपति 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 जगवंदन। संतों, भाद्र का माह और इसे कहते हैं मुखिया को कहते हैं। जो समूह के मुखिया है प्यारे संतों, उसे ही गणेश कहा गया। गणेश भगवान की यदि मूर्ति है और मूर्ति को यदि हम चिंतन करें, भगवान गणेश के जो सिर है, देखिए भगवान गणेश का जो सिर कैसा है तो सबसे बड़ा है। एक समाज के मुखिया को कैसे होना चाहिए,
जैसे आयोजन समिति के मुखिया को कैसे होना चाहिए, एक समाज के मुखिया को कैसे होना चाहिए, एक घर के मुखिया को कैसे होना चाहिए, ये भगवान गणेश के जो अंग है, गणेश के जो चित्र है, उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। तो सबसे पहले विचार करें, गणेश भगवान के सिर बड़ा। देखिए गणेश भगवान का सिर कैसा, तो बोले बड़ा है। तो सिर बड़ा, तो कहने का मतलब यह है कि सिर जो है मेरे बुद्धि का प्रतीक है। ये जो सिर किनका, तो बुद्धि के प्रतीक है। तो गांव के मुखिया या परिवार का मुखिया या समाज का मुखिया, उनको भी कैसे होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। एक दूसरा बताइए, भगवान गणेश का कान बड़े हैं कि छोटे हैं, आप लोग ही बताएंगे, जोर से बोलेंगे। भगवान गणेश का जो कान है वो बड़ा है कि छोटा है? थोड़ा मैं थोड़ा भय रहा हूं भाई, आप में थोड़ा जोर से बोलना है। पीछे वाले भैया से निवेदन, आगे तो वाला मन ठेका नहीं ले है, पीछे वाला मन भी। चलिए, गणेश भगवान के कान बड़ा कि छोटा? बड़े है कि नहीं है? तो कान बड़े ये पाए के है कि समाज के मुखिया, समाज के मुखिया, केवल समाज के नहीं, एक परिवार के जो मुखिया है बोला सबके बात ला क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। सबके बात ला क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। ओकर बाद गणेश भगवान के पेट बड़े कि छोटे? बड़े है कि नहीं है? तो बड़े काबर है? गणेश भगवान के जो पेट है वो बड़े हैं। तो बड़े काबर है? बड़े ए पाए के है कि गांव के मुखिया हो चाहे समाज के मुखिया हो, सबके बात ला पचाए के का होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। सबके बात ला पचाए के क्षमता होना चाहिए। ए पाए के गणेश भगवान के पेट का बड़े। अच्छा, गणेश भगवान के मिष्ठान का प्रिय मिष्ठान है, कपूर बोलते लड़का है, नड्डा, हाँ मोदक। जोरदार ताली बजाएंगे बेटी के लिए, है ना, मोदक, है ना। अब अच्छा, मोदक के गुण का है, खट्टा रहते कि मीठा रहते कि नुनछू रहते? मीठा रहते नहीं। तो समाज के मुखिया कैसे होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। सबके बात ला ये सुनना चाहिए, और जब भी बोले तो मधुर बोलना चाहिए। अब गणेश भगवान के ओकर सवारी का, ये बीच वाली मन बताइए, तुम्हारे मत बताऊं, तुम्हारा बड़ा उत्साह हो। बीच वाली मन, हाँ जोर से बोलो, मुसवा। और मुसवा का तर्क के प्रतीक है, विचार के प्रतीक है। मतलब समाज के मुखिया ला तर्कवान होना चाहिए। काकरो बात ला एकाएक विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके बात ला सुन के क्या करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। तो ऐसे गणेश भगवान है। एक बार के जोरदार सबला गणेश भगवान की एक बार पुनः जाए, बोले गजानंद महाराज की। देखो भाई, जे नहीं बोला ही जाए, काबार 11:30 बज गए, है ना। जे नहीं बोला ही जाए ओकर चुंदी गे। ए पाए के सबला बुलाना है जोरदार, बोले गजानंद स्वामी की। आइए संतो, श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस के जो पंचम सोपान है सुंदरकांड। सुंदरकांड, सुंदरकांड अर्थात सुनकर हम अपने हृदय में आत्मसात करें, सुनकर उसे चिंतन करें, उसे कहते हैं सुंदरकांड। आज हर व्यक्ति को सुंदर बनने की होड़ लगी हुई है, सुंदर बनने की होड़ लगी हुई है। आज देखते हैं हम समाज में, जैसे हमारे 80 साल के सियानी, हमारा किशोरा के 80 साल के सियानी तक तीजा जाए से पहले ब्यूटी पार्लर की है। ये दीपक शेर है ना, इकरे घर के ब्यूटी पार्लर में, इकरे यहाँ बहू है, ब्यूटी पार्लर में किस का बने बाद, सुंदर बने बाद। हाँ, 80 साल के बुढ़िया सुंदर बने बाद कहा ब्यूटी पार्लर। 80 साल के हमारा जो वृद्ध हो चुके हैं,
वो भी अपन बाल न काला करके का बनना चाहते, वो सुंदर बनना चाहते। आज हमारे बहनी मन तो सुंदर बने के चक्कर में अपन बिरौनी तक रोक डरते का। सही बात है कि गलत है? सुंदर कहते ना, माता सबरी सुंदर रिश्ते का देखो, तुम हुकारू देत नहीं हो, इशारा में संकेत चली। यदि मैं कहूं माता सबरी सुंदर रिश्ते का, तो इशारा में ठीक है, समझ में आ? तो माता सबरी सुंदर रिश्ते का, हाँ वो लड़का सीख गया कि नहीं है? माता सबरी सुंदर नहीं रिश्ते संस्कृत समाज, लेकिन ओकर जो विचार है, ओकर जो हृदय है, वो कैसे रिश्ते? सुंदर रिश्ते। परमात्मा मिलते कोला जेकर भाव सुंदर रहते, जेकर विचार सुंदर रहते, जेकर बुद्धि सुंदर रहते, जेकर हर चीज सुंदर रहते, ओला परमात्मा मिलते। न कि परमात्मा के पास सुंदर बने के जाए आवश्यकता नहीं है। आज वही सुंदर कांड के प्रसंग बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित्र मानस के अंतर्गत लिखित कि हनुमान जी महाराज माता सीता के खोज लगाए पर, माता सीता के पता लगाए पर ऐस और पता लगाए के पश्चात आज हनुमान जी महाराज ने बंदी बना के कहा तो लंका अर्थात रावण के सभा में ले गए और बाबा तुलसीदास जी लिखित कि कपि के ममता पूंछ पर सबही कहो समुझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाई। आइए संतु ये पावन प्रसंग पर आपके और हमारे चर्चा होगी। बोलिए श्री रामचंद्र की। कहते ना क्या कि सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। अब मैं तो जब तक के नहीं लो मोर कामे नहीं चले भाई, बता देता हूं, है ना क्या? सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। बुरा मत मानिए संतो, बुरा मत मानिए संतो, मैं तो केवल राम का नाम लेता हूं, नाम लेता हूं, नाम लेता हूं। आप भी मेरे साथ प्रभु राम का नाम लीजिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तोर मन मा बसाले प्रभुला, तोर मनवा बसाले प्रभुला, तोर मनवा बसाले प्रभुला, गतेगा माया के नगर में ये झूठा डगर में भोला। अरे माया के नगर में ये झूठा डगर में भोला। तोर मनवा बसाले प्रभुला, तोर मनवा बसाले प्रभुला, माया के नगर में ये झूठा डगर में भोला। अरे माया के नगर में ये झूठा डगर में भोला। सोच समझ के कर्म कर ले, पाछू नहीं ते पछतावे। बिना भक्ति के तह कैसे जीवना पार लगावे। सोच समझ के कर्म कर ले, पाछू नहीं ते पछतावे। बिना भक्ति के तह कैसे जीवना पार लगावे। अब तो आ जाते, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया, अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया। भैया माया के नगर में ये झूठा डगर में भोला। अरे
अरे माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। हीरक से उजर तोर मनमा काबर मोहला बसाए तिरमा राम जी के रह के काबर ऐसे दूरी आए। हीरक से उजर तोर मनमा काबर मोहला बसाए मनमा बसाले प्रभुला तोर मनमा बसाले प्रभुला। माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। अजी माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। माया के नगर माँ ये झूठा, माया के नगर माँ ये झूठा डगर माँ भोला। लखन से रामचंद्र की जय। कपि के ममता पुंज पर सबहु कहूँ समझाई, तेल पुनि पावक देह लगाई। तो भगवान राम जो है समझाने के लिए भेजे हैं। देखिए राम के चरित्र, सभी को पता चल गया कि इन बानर को अपने किस पर, तो पुंज पर क्या है, ममता है। तो बाबा तुलसीदास जी यही लिखे कि कपि के ममता पुंज पर, कि हनुमान जी की जो ममता है वो किस पर है, तो बोले पुंज पर है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के जीवन में ममता कहाँ कहाँ है, आपके हमारे जीवन में ममता कहाँ कहाँ है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना ले लूं, मुझे अपने जीवन में ममता क्या है, हर पुरुष वर्ग को अपने सबसे प्रिय चीज क्या लगता है, मूंछ लगता है कि नहीं है। जिनका मूंछ है उनको भाई, और जिनका मूंछ नहीं है उनके लिए नहीं है पुरुष वर्ग। यानी पुरुष वर्ग में उनका सबसे प्रिय क्या है, तो बोले उनका सबसे प्रिय कोई चीज है तो वो उनका मूंछ है। यदि हम किसी सैलून में गए हैं और सैलून में गए हैं, वहां पर हमारे दीपक भाई यदि मूंछ एक तरफ और इधर पूरा ओके कर देता है, इसका क्या हाल होगा, इसका क्या हाल होगा। मतलब पुरुष वर्ग में अपना सबसे प्रिय ये क्या है, तो बोले वो है भैया उनका मूंछ है। वैसे ही पशु है ना, पशु में देखे, पशु में सबसे प्रिय यदि कोई है यदि उनको लगता है तो उनका पूंछ है। यदि पशु का पूंछ है तब तो महत्व है। या और देखते हैं पशु के, और उनका एक चीज क्या होता है, सींग होता है। हाँ, जिस पशु के सींग है मान के चलिए उनकी कीमत है, या जिस पशु की पूंछ है मान के चलिए उनकी कीमत बढ़ गया। और जिनका पूंछ नहीं है उनको क्या कहेंगे, है जिसका पूंछ नहीं है उसे क्या कहेंगे, बताना वो 1 2 3 4 नोनी बताओ तो है। वाह, अभी बैठी तब पर चिल्ला दे के बोला तो इससे हम बोलो कि कहते तो वो गोठियाते हैं हमारे मन से। यदि कोई प्रिय है तो प्यारे संत तो वो है पूंछ। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, देखिए यहाँ पर हनुमान जी के लिए 2 चीज है, एक तो पूंछ और दूसरा है पूछ। समाज में यदि किसी व्यक्ति का पूछ ज्यादा हो, पूछ परख ज्यादा हो, तो समाज में व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, जलन होता है। याद रखिए, भाव समझने का प्रयास करेंगे। यानी समाज में यदि कोई व्यक्ति का पूछ बहुत ज्यादा हो, जैसे मान ले जाए इधर खल्लारी तक है ना, जैसे हमारे आदरणीय सेठ जी
आदरणीय सेन जी केवल बाग बारा तक के नहीं, हमारे धमतरी जिला में भी उनकी क्या है, पूछ है। पूछ माने परत। अब किसी किसी व्यक्ति का पूछ परत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में क्या उत्पन्न हो जाता है, जलन उत्पन्न हो जाता है। बस वही स्थिति यहाँ पर किसके मन में, तो रावण के मन में हुआ। जब हनुमान जी बार बार अपने पूंछ को अपने नाक तक के ले गया, तो हनुमान जी के इस हरकत को देखकर किनको, तो प्यारे संतो रावण को क्या होने लगा, जलन होने लगा। और जलन होने लगा तभी हनुमान जी के पूंछ के विषय में कहते हैं कि इस कपि को, इस बंदर को अपने पूंछ पर क्या है, ममता है। ये भाव कौन, तो प्यारे संतो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। आगे और क्या होते हैं, आइए पुनः एक भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भजनमा संगी झन करते हजे, भाव औ भजनमा संगी झन करते हजे, मोह औ माया है संगी मन के तोर बैरी, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हना, भाव औ भजनमा संगी झन करते हजे, भाव औ भजनमा संगी झन करते हजे, मोह औ माया है संगी मन के तोर बैरी रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हना। मानस के गंध बहे तन मन उजराले, प्रभु के भजन मत हूँ झूम झूम गाले। मानस के गंध बहे तन मन उजराले, प्रभु के भजन मत हूँ झूम झूम गाले। तोर मन के मंदिर मामा, तोर मन के मंदिर मामा, प्रभु ला बसाले रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हना। मानस के तन लते हबीर भजन गवाले, जप तप माँ थोड़ी बेला मन ल तोर लगा ले। हो मानस के तन लते हबीर भजन गवाले, जप तप माँ थोड़ी बेला मन ल तोर लगा ले। पल छिन दिन गाने बीते, पल छिन दिन गाने बीते, भारी पछतावे रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना रे, कामा भुलाए तय हना। भाव औ भजनमा संगी झन करते हजे, भाव औ भजनमा संगी झन करते हजे, मोह औ माया है संगी मन के तोर बैरी रे, कामा भुलाए तय हरे दीवाना 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 रे, कामा भुलाए तय हरे। लखन से रामचंद्र की जय। होने के लिए तैयार हुए, तो उसी समय माता पार्वती जो है
भगवान भोलेनाथ से कहती है कि प्रभु मैं भी आपके सहभागिता के लिए अवतरित होना चाहती हूं। तो उनको निवेदन किया कि नहीं पार्वती, मैं परमात्मा के कार्य के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए, उनके सहयोग के लिए धरती पर जा रहा हूं। लेकिन माता पार्वती हट कर दी, और हट करी तो वही क्या बनी, तो प्यारे संतो वही पुंछ बनी। पुंछ क्यों बनी? क्योंकि ये जो लंका है, ये जो लंका है, ये लंका किसका है? तो सबसे पहले तो भगवान शंकर जी माता पार्वती के लिए बनाए। अब जब लंका बने तो लंका बनने के पश्चात हमारा गृह प्रवेश के समय आप पूजा पाठ, और पूजा पाठ के लिए किसको बुलाया गया? तो रावण को बुलाया गया। और जैसे रावण को बुलाया गया तो रावण जब लंका को देखा और पूजा होने के पश्चात भगवान शंकर उनको गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने किसको मांग लिया? तो लंका को ही मांग लिया। तो लंका को मांग लिया तो उसी समय माता पार्वती को दुख हुई कि एक तो हमारे घर नहीं, हर खुले आकाश में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और बड़े मुश्किल से ये महादेव जी से कहकर मैं ये घर बनाई, उनको भी इन्होंने मांग लिया। तो उसी समय माता पार्वती ने संकल्प लिया कि मैं एक दिन इसके जो लंका है उनको क्या कर दूंगी? जला दूंगी। तो इसीलिए प्यारे संतों, हनुमान जी पूंछ को एक बार और अपने नाक तक के लाने का भाव ये भी है, क्योंकि संकेत यहाँ पर रावण को बार बार क्या दिया जा रहा है कि कपि की ममता पूंछ पर। तो इस प्रकार से सभी ने समझा कर कहा कि महाराज, ये वानर की जो ममता है वो जो किस पर है? तो बोले पूंछ पर है, इसलिए हाँ इन पर ही क्या जलाया जाए। वास्तविक में संतों, ये तो रामचरित्र मानस के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी आपके हमारे जीवन में क्या बताना चाहते हैं। ममता वास्तविक में क्या है? आज हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में ममता है कि नहीं है। वास्तविक में